उन्होंने जो जन्नत बनाई है उसी जन्नत के नीचे वो खुद दफन पर राज करने की कोशिश कर रहे हैं। लड़कियों को जाहिल रखना बेहतर है। बुनियादी वजह है उसकी तालीम का गलत जगह। बात है कि उसके जो ख्यालात बिगड़ गए, उसके जो सोच हुई है ऐसी जगह पर जो बिल्कुल गैर इस्लामी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक खबर आती है कि एक मुसलमान का दुश्मन है, उसको 400 करोड़ मालियत का एक जहाज गिफ्ट में दिया जा रहा है। तो मैं जब सुना तो शौक हो गया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये इस शख्स की पहली खबासत नहीं है उसकी, बल्कि ऐसी खबासतें वो पहले से करता रहा है। और असल इस वीडियो का मकसद क्या है, ये खबासतें वजूद में क्यों आ रही हैं, ये नए नए प्लानिंग वजूद में क्यों आ रही है। नया दीन पेश करना है, वहाँ जो है थिएटर का वजूद में लाना है, वहाँ गैर मुस्लिमों को आने की इजाज़त देना है। तो ये क्यों इस तरह का जहन उस शख्स का हो गया। देखो, असल गलती उनके माँ बाप की भी हो सकती है और पालने वालों की भी हो सकती है, लेकिन यहाँ जो गलती है उसकी परवरिश हुई है ऐसी जगह पर जो बिल्कुल गैर इस्लामी। अब जाहिर सी बात है कि एक इंसान के जहन में एक इंसान को एक माहौल में रख दिया गया और वो माहौल बिल्कुल ख़तरनाक है। वो माहौल जैसा होगा उसके एतबार से उसके अंदर असर आता है। मैं मदरसे में पढ़ा हूँ तो मेरे जहन के जो असरात रहेंगे, मेरे जहन में जो ख्यालात रहेंगे, वो मदरसे के एतबार से रहेगा। एक शख्स मार्केट के अंदर पला बड़ा है तो उसके जो ख्यालात होंगे मार्केट वाले होंगे। एक शख्स है जो पार्लियामेंट में पला बड़ा है तो उसके जो ख्यालात होंगे वो पार्लियामेंट के एतबार से होंगे। तो जाहिर सी बात है कि उसके जो ख्यालात बिगड़ गए, उसके जो सोच गलत राह की तरफ गई, तो उसकी बुनियादी वजह है उसकी तालीम का गलत जगह पर होना। उसकी तालीम सही जगह पर नहीं हुई। इस मुसलमानों को ख़ास तौर से समझने की ज़रूरत है। आज अपने बच्चों को हम तालीम कहाँ दे रहे हैं। इसलिए तो एक मौलाना ने कहा कि अपनी लड़कियों को जाहिल रखना बेहतर है, अपनी औलाद को जाहिल रखना बेहतर है, ऐसे वाक़यात होने से बेहतर है। तो बहरहाल बताना ये है कि ये तालीम का असर बहुत ख़तरनाक तरीके से पड़ रहा है और तालीम के अंदर नई नई पॉलिसी अब आती जा रही है, उसके अंदर नई नई चीज़ें दाखिल करते जा रहे हैं। ख़ास तौर से इस्लाम के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया लग चुकी है और ये अजीब दौर है, अजीब हालात हैं कि कभी भी पूरी दुनिया की आज तक हिस्ट्री है कि यहूदी और ईसाई दोनों कभी मिले नहीं हैं, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ है कि इस मर्तबा वो मिल चुके हैं, जिसकी वजह से वो पूरे दुनिया के ऊपर राज करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे दुनिया को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं और आधे से ज़्यादा कामयाब भी हो गए हैं। लेकिन वो कामयाबी उनकी हमेशा रहने वाली नहीं है। वो कामयाबी एक दिन उनके नाकामी में बदल जाएगी। उन्होंने जो गड्ढा खोदा है वही गड्ढे में वो खुद जाने वाले हैं। उन्होंने जो जन्नत बनाई है उसी जन्नत के नीचे वो खुद दफन होने वाले हैं। इसलिए आप मुसलमान को मायूस नहीं होना है, आप इंतज़ार कीजिए। इंशाअल्लाह ये पाप का घड़ा भर चुका है, कुछ ना कुछ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वो अजाब में मुब्तला हो जाएगा और हमेशा के लिए सबके लिए इबरत बन जाएगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।